हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको GST पैड प्रीमियम सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप बैच वाइज स्टॉक मैनेज कर सकते हो, जिसमें आप एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट मैनेज करते हो। इसी सॉफ्टवेयर में आप साइज़ वाइज स्टॉक भी मैनेज कर सकते हो, जो फुटवेयर और गारमेंट शॉप्स के लिए यूज़ होता है। इसी सॉफ्टवेयर में आप सीरियल और IMA वाइज भी स्टॉक मैनेज कर सकते हो, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए या मोबाइल शॉप के लिए यूज़ होता है। अगर आप रिटेल के साथ होलसेल भी करते हो तो आप इसमें दोनों प्राइस सेट कर सकते हो। इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए आप ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। अगर आपके आइटम पे ऑलरेडी बारकोड है तो यहाँ आप डाल देंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर से बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको खाली छोड़ देंगे। आइटम की डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। यहाँ पे आप आइटम का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम बैच वाइज एंट्री कर रहे हैं, GST डाल सकते हैं। आइटम का MRP डाल सकते हैं। यहाँ पे आप आइटम की लोकेशन डाल सकते हैं ताकि आपको आइटम को ढूंढने में आसानी रहे। आइटम का सेल रेट भी डाल सकते हैं, सेल प्राइस भी डाल सकते हैं। जो प्राइस है वो इंक्लूडिंग GST होता है। अगर होलसेल रेट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप आइटम का बैच नंबर डालेंगे, उसी के साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डाल देंगे और एक्सपायरी डेट डाल देंगे। बारकोड भी आप डाल सकते हैं अगर बैच का बारकोड डिफरेंट है, वो अदरवाइज़ ये ऊपर से उठा लेगा। आप सेल प्राइस अगर डिफरेंट वो भी डाल सकते हैं। यह बैच आपको 90 रुपीज़ में पड़ा था और इस बैच के 10 क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है। ऐसे ही आप दूसरा बैच ऐड कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, ये बैच का बारकोड, और अगर सेल प्राइस डिफरेंट है तो डाल देंगे। ये बैच भी 90 का पड़ा था और इसके भी 10 पीसेस पड़े हुए हैं। ऐसे ही आप थर्ड बैच ऐड कर देंगे। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। ये वाला बैच हमें डिफरेंट प्राइस पे पड़ा था तो हम इसका डिफरेंट प्राइस डालेंगे। ये बारकोड है, बारकोड डिफरेंट होगा तो बारकोड डिफरेंट भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऊपर से उठाएगा। सेल प्राइस ये 150 में हमने सेल करना है और 220 में होलसेल रेट करना है इसका। इसका MRP भी डिफरेंट है क्योंकि ये हमें 100 रुपीज़ का पड़ा था। इसके भी हमारे पास 10 पीसेस पड़े हुए हैं तो इसको ओपनिंग में डाल दिया। ऐसे ही आप रीऑर्डर क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं ऑर्डर की। तो अगर यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, अगर इस स्टॉक की क्वांटिटी 3 से नीचे जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप इजीली रीऑर्डर कर सकते हैं इस आइटम को। सेव, क्लोज, ये आइटम इन्वेंट्री में ऐड हो गई। अभी हम इस सॉफ्टवेयर में साइज़ वाइज एंट्री करके आपको दिखाएंगे। उसके लिए ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। बारकोड ऑलरेडी है तो डाल देंगे, अदरवाइज़ इसको खाली रख देंगे, जिससे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली प्रिंट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टी-शर्ट ऐड करेंगे। स्टॉक टाइप पे आप साइज़ वाइज सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम साइज़ वाइज एंट्री कर रहे हैं। टी-शर्ट के डिफरेंट साइज़ होते हैं ना, इसलिए साइज़ वाइज। GST भी सेट कर सकते हैं आप, 5% कर दिया, अदरवाइज़ आप 0 भी रख सकते हैं। MRP कस्टमर को शो करवाना है आपने तो MRP डाल देंगे। लोकेशन भी डाल सकते हैं आइटम की, और सेल प्राइस डाल देंगे 350। होलसेल में सेल करते हैं तो होलसेल रेट भी डाल देंगे आप। साइज़ S, स्टाइल कोड भी डाल सकते हैं आप।
डिफरेंट प्राइस है तो डाल सकते हैं यहाँ पे इस साइज़ का, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा। ये साइज़ हमें इतने का पड़ा था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी 10 पड़ी है हमारे पास, ओपनिंग में डाल दिया। मीडियम साइज़, सेम प्रोसेस। आप इस आइटम की रीऑर्डर क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, जिससे लो स्टॉक में आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा, जिससे आप इजीली रीऑर्डर कर सकते हैं। सेव कर दिया और क्लोज़ कर दिया, आपकी साइज़ वाइज एंट्री हो गई। सीरियल वाइज और IMEI वाइज आइटम को ऐड करने के लिए आप ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। बारकोड अगर आप डालना चाहते हैं तो बारकोड डाल देंगे। एग्जांपल के लिए अभी मैं मोबाइल की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। स्टॉक टाइप पे आप सीरियल और IMEI वाइज सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम मोबाइल की एंट्री कर रहे हैं। अगर आप GST चार्ज करना चाहते हैं तो GST यहाँ पे लगा देंगे, अदरवाइज़ 0 भी रख सकते हैं अगर आपका GST नंबर नहीं है। कस्टमर को MRP शो करवाना है, यहाँ पे हम MRP शो कर देंगे। लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। सेल रेट, सेल प्राइस भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप आइटम को होलसेल भी करते हैं तो यहाँ पे होलसेल रेट भी डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे मोबाइल, उसके डिफरेंट IMEI नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम IMEI डाल देंगे। दूसरा IMEI नंबर, बारकोड सेम रहेगा। सेल प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर से उठा लेगा। ये हमें परचेज़ रेट इतने का पड़ा था तो हम उतना डाल देंगे यहाँ पे। डिफरेंट आपके पास आइटम्स पड़ी हुई हैं तो यहाँ पे आप उनके डिफरेंट IMEI नंबर्स मेंशन कर सकते हैं। सेव करके आपकी आइटम क्रिएट हो जाएगी। अभी हमने जो भी आइटम्स क्रिएट किए हैं इसको हम सेल करके आपको दिखाएंगे। सेल पे क्लिक करेंगे, कस्टमर की डिटेल यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ये हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हम नीचे से भी इसको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर। अगर आप आइटम को होलसेल प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप होलसेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स बिल में आइटम की एंट्री के लिए आप आइटम की डिस्क्रिप्शन से सर्च कर सकते हैं या फिर उसके बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। अभी मैं बारकोड को मैन्युअली डाल रहा हूँ। यहाँ से आप बैचेस सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल होल्ड कीजिए, फिर सबमिट करके इसको आप बिल में ऐड कर सकते हैं इजीली। सेम प्रोसेस हम साइज़ वाइज के लिए करेंगे। उसका बारकोड ये था, आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्मॉल साइज़ सेलेक्ट किया और सबमिट कर देंगे। सेम प्रोसेस IMEI के लिए, ये हमारा IMEI नंबर आ गया, इसको हम सबमिट कर देंगे। अगर यहाँ पर डिफरेंट होते तो डिफरेंट सारे आपको IMEI शो हो जाते हैं यहाँ पे, फिर आप वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते। ऐसे आपका सेल बिल बन गया।